दुनिया की जानी मानी कंपनी टाटा स्टील को टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का जीएसटी नोटिस जो है वो भेजा गया है, जिसके बाद से ये कंपनी इस समय विवादों में आ गई है। टाटा स्टील की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में रविवार को बताया गया है कि उसे रांची में सेंट्रल टैक्स के कमिश्नर ऑफिस की ओर से ये नोटिस जो है वो 27 जून को दिया गया था। चलिए जानते इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। रांची स्थित सेंट्रल टैक्स कमिश्नर की तरफ से जारी नोटिस के कारण ये बताया गया है कि टाटा स्टील ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर 2022-23 तक 1007 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनपुट टैक्स गलत तरीके से क्रेडिट कर लिया है। ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, वहीं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भी 2017 की धारा 20 का उल्लंघन है। टैक्स अधिकारियों का यह कहना है कि इस नोटिस के बारे में 30 दिनों के भीतर टाटा स्टील से जवाब मांगा गया और पूछा गया कि आखिर उनसे क्यों नहीं जीएसटी के तौर पर 1007 करोड़ रुपए वसूला जाएगा। कंपनी की ओर से हालांकि ये साफ किया गया है कि इसका जो ऑपरेशनल वर्क है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन पर किसी तरह का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा और उचित प्लेटफॉर्म पर जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि टैक्स विभाग की तरफ से इस नोटिस के बाद हफ्ते से पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को टाटा के शेयर पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि टाटा स्टील का यह कहना है कि जीएसटी के तौर पर 514.19 करोड़ रुपए पहले ही जमा किया जा चुका है और यह सामान्य कारोबारी लेन देन का ही पार्ट है। बता दें कि जब भी कोई कंपनी कोई सामान खरीदती है तो उस समय उस पर टैक्स चुकाती है और उसके बाद सामान को बेचते समय भी टैक्स देती है। ऐसे में उससे पहले चुकाया गया टैक्स जो है वो कम करने का अधिकार होता है। डबल टैक्सेशन यानी कि दोहरे कराधान से ये व्यवस्था जो है वो बचाती है। टैक्स अधिकारियों का यही मानना है कि टाटा स्टील की तरफ से गलत क्रेडिट लिया गया है, जो एक तरफ से नियमों का उल्लंघन जो है वो किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।